बंद करो, बंद करो। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसे मांगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वीर देने के लिए पैसे मांगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारियों की चौकसी करना होगा, करना होगा, करना होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विजय हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विजय हो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं एडवोकेट कॉमरेड अभय टकसाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूं। हम फुलंब्री के पंचायत समिति के ऑफिस के सामने आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आमरण अनशन शुरू हुआ। हमारी ये मांग है कि फुलंब्री जो तहसील है, तहसील के जो परिसर में कई गांव आते हैं और इन गांवों में जिन कई लोगों ने बावड़ी के लिए सिंचन बावड़ी के लिए अर्जी किया हुआ है। इसके साथ ही घरकुल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए घरकुल के लिए अर्जी किया है और इसके बाद यहाँ पर गाय गोठा जानवर बांधने के लिए जो गोठे होते हैं वहाँ पर उसके लिए भी मांग किया है। लेकिन हमें ये जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने इन्हें पैसा दिया है, रिश्वत दी है, उनको उन्होंने ये सारी योजनाओं का लाभ दिया है। लेकिन जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, रिश्वत नहीं दी, उन लोगों को इन्होंने इन योजनाओं का लाभ नहीं दिया। ऐसे कुछ जो ज़रूरतमंद है यहाँ पर उपोषण के लिए बैठे हैं, अनशन के लिए बैठे हैं और उनके लिए उनको सपोर्ट करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे कॉमरेड अशोक यादव है, कॉमरेड काका साहब तायडे है, कॉमरेड इंदुमती केवट है और बाकी सारे हमारे कॉमरेड जो है, बुजुर्ग कॉमरेड भी है यहाँ पर, वो सारे अनशन के लिए बैठे हैं। हमारी ये मांग है कि इनको वर्क ऑर्डर दिया जाए। आज कुछ अधिकारी यहाँ पर झूठा आश्वासन देने को आए, लेकिन उनके किसी भी झूठे आश्वासन को इन्होंने कोई प्रतिसाद नहीं दिया है। हमारी ये मांग है कि ये वर्क ऑर्डर दिया जाए कुएं के लिए, घरकुल के लिए और गाय गोठे के लिए वर्क ऑर्डर दिया जाए। वर्क ऑर्डर ही ऐसा एक दस्तावेज है जिससे पता चलता है कि ये मंजूर हो गया है और काम शुरू होने वाला है। हमें काम चाहिए और काम करने के लिए अगर ये अधिकारी राजी नहीं है तो हमारा अनशन जारी रहेगा। वर्क ऑर्डर जब तक नहीं मिलती तब तक ये अनशन जारी रहेगा। हमें ऐसा पता चला है कि जो अधिकारी है, कर्मचारी है, इनको वरिष्ठ जो लोग होते हैं, लोक प्रतिनिधि होते हैं, उनके फ़ोन का इंतज़ार होता है और वो ये बताएंगे कि किसको दिया जाए। यह लोग उन्हीं के आधार पे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले 10 सालों से जब से मोदी सरकार आई है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। आप इससे पहले का दौर याद कीजिए, जब कभी भी ऐसा उपोषण शुरू होता था, विरोधी पक्ष के आमदारों को, खासदारों को भी योजनाओं, वो भी अगर फ़ोन करते हैं, अगर वो भी अगर कोई मांग करते हैं, या किसी पार्टी का आमदार खासदार भी नहीं है और वो लोकतांत्रिक तरीके से कुछ निवेदन देते हैं, ज्ञापन देते हैं, तो अधिकारी का काम होता था कि वो अधिकारी किसी सत्ताधारी पार्टी का नहीं होता। अधिकारी का काम होता है सबको न्याय के नज़र से देखना। लेकिन पिछले 10 सालों से जब से मोदी सरकार आई है, ये नया एक अलग तरीके का एक प्रतिशोध वाला पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। जो भी अगर बीजेपी के आमदार का और खासदार का अगर फ़ोन आता है तभी उनकी फाइलें मंजूर होती है और बाकी की फाइलें मंजूर नहीं करना चाहिए। इस तरीके से इनके ऊपर दबाव है। अगर ये अधिकारी दबाव में आते हैं तो अधिकारी को कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हम अगर उसके पूरे फाइल अगर आरटीआई में निकाल लें और उनका भ्रष्टाचार अगर उजागर कर दे तो नौकरी अधिकारी की जाने वाली है, मंत्री की नहीं, या आमदार खासदार की नहीं। ये अधिकारी ने समझना चाहिए और मंत्री को भी ये देखना चाहिए कि वो चुनकर आया होगा किसी के वोट पर, लेकिन वो चुन के आने के बाद सबका है और उन्होंने कसम खाई होती है कि मैं किसी को भेदभाव की नज़र से नहीं देखूंगा, मैं सबको समानता से न्याय दूंगा, चाहे वो विरोधी पक्ष हो या उनके किसी विरोधी पार्टी का हो। सबके मांगों को पूरा करना का काम आमदार खासदार का भी है और अधिकारी का तो ज़्यादा है। और इसीलिए ये जनता के दरबार में हम बैठे हैं। आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने जा रहा है, 2024 का चुनाव आ रहा है। अब जनता को देखना है कि ये मोदी सरकार जो है, यहाँ का अगर बीजेपी के लोग अगर गरीबों की फाइलें अड़ा रहे होंगे
तो ये मैसेज गलत जा रहा है। ये आमदार भी समझे, खासदार भी समझे और ये अधिकारी भी समझे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।